हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार नवनीत और आप देख रहे हैं नवनीत ऑनलाइन क्लासेस। नवनीत ऑनलाइन क्लासेस के इस पेज पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं त्रिभुज से रिलेटेड जानकारियां। तो चलिए दोस्तों आज के इस टॉपिक को देखते हैं। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनाने चाहिए। अभी तक के मेरे कमेंट सेक्शन ऑफ थे, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था अपलोड करने में, वीडियो डालने में, तो आप लोगों के कमेंट शायद मेरे तक नहीं आए होंगे। इस बार कमेंट सेक्शन ऑन है, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए और कौन कौन से और टॉपिक पर नॉलेज लेकर आने चाहिए। चलिए दोस्तों फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ त्रिभुज से रिलेटेड जानकारियाँ। तो देखते हैं त्रिभुज क्या है। त्रिभुज, तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। त्रिभुज यानी क्या? तो तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो परिभाषा यही हो जाएगी। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो अब त्रिभुज के बारे में समझते हैं। तीन भुजा यानी भुजा आप जानते ही हैं कि मान लिया जाए ये तीन भुजाएं हैं और इनसे मिली हुई बंद आकृति, हम लोग किसे भुजा बोलते हैं? इसे भुजा बोलते हैं। ये होता है कोना या बोलते हैं शीर्ष, दोनों में से कोई एक, और इसे बोलते हैं भुजा। यहाँ पर जो बनने वाला होता है उसे बोलते हैं कोण। तो ये अब हम समझ सकते हैं कि तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके तीन प्रकार के बारे में। तो मुख्यतः इसे दो आधार पर बांटा गया है। पहला तो भुजाओं के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं, दूसरा कोण के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। तो यहाँ परिभाषाएं दो प्रकार से बनाई जा सकती है। एक तो मैंने बोला कि तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा बोल सकते हैं तीन कोणों से, मतलब त्रिकोण भी बोला जाता है, यानी तीन कोण होने चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको तीन कोण दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ कोण, यहाँ और यहाँ। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज की परिभाषाएं बनती हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो भुजा के आधार पर इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा इसी में है विषमबाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे माना कि इसकी तीनों भुजाएं समान माप की हैं तो इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये लाइन दर्शाते हैं, मैंने अभी जो लाइन बनाया ये दर्शाते हैं कि इनकी भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसे सिंगल लाइन से भी दर्शाया जा सकता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है दो भुजाएं क्या होगी? दो भुजाएं होंगी समान माप की, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ले सकते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर है, बट ये भुजा जो तीसरी भुजा है वो अलग है, यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होंगी। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई भुजाओं के आधार पर इसके प्रकार। तो एक एक को फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी क्या होंगी? तीनों ही भुजाएं समान माप की होंगी, उसे हम लोग
समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं समान माप की होंगी, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो, ये नाम से भी पता चल रहा है द्वि बोल रहे हैं यहाँ, यानी दो भुजाएं समान माप की होंगी। विषम यानी होता है अलग, और विषम यानी तीनों ही भुजाएं उनकी क्या होंगी, अलग अलग माप की होंगी। उसके बाद देखते हैं हम लोग कोण के आधार पर। कोण के आधार पर बोलें तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो होते हैं वह भी तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर देखें तो तीन प्रकार होगा। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज। दूसरा इसी में आएगा अधिक कोण त्रिभुज, पहले लिख देता हूँ न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तीन प्रकार से समकोण त्रिभुज यानी आप समकोण की परिभाषा जानते हैं, जो 90 अंश का कोण होता है उसे समकोण कहते हैं, और इनसे बनी हुई जो त्रिभुज होंगी वो समकोण त्रिभुज कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल के लिए हमने आपको समकोण बताया था, तो जो 90 अंश का कोण बनता है इसे हम लोग समकोण बोलते हैं। और इस प्रकार से बनी हुई बंद आकृति अब ये हो गई, अब ये त्रिभुज बन चुका है समकोण। एक कोई सा भी कोण एक समकोण होना चाहिए, तो यहाँ एक कोण समकोण है तो इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की डिफिनेशन ये बन सकती है कि तीनों ही कोण न्यून कोण होने चाहिए, और इसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और इसे न्यून कोण, अधिकतर जितने भी न्यून कोण त्रिभुज होते हैं वो संभवतः कभी भी 60-60 अंश के कोण भी बनाते हैं, या तो बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज जो बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज भी कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज मान लीजिए यहाँ 60 का कोण बन रहा है, यहाँ 60 का कोण बन रहा है, और यहाँ 60 अंश का कोण बन रहा है, तो इसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज यानी कोई भी एक कोण यानी 90 से अधिक होना चाहिए। तो मान लीजिए इस प्रकार से मैंने ले लिया इसे, ये है मान लीजिए 120 का, और ये आपका 30 का समझ लीजिए, और ये आपका 40 का। तो यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी एक कोण जो हो वो कितने का होना चाहिए, एक मतलब 90 से अधिक होना चाहिए। 90 से कम तो न्यून कोण बोला जाता है, 90 से अधिक को अधिक कोण बोला जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। न्यून कोण यानी तीनों ही उसके न्यून होने चाहिए, इनमें एक कोण का ही, इन दोनों में एक ही कोण के विषय में ही बात की जाती है। इस पर बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की एक जो भुजा होंगी उन पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 अंश का होना चाहिए। इसके लिए न्यून कोण त्रिभुज की तीनों ही भुजाओं पर यानी तीनों ही कोणों पर बनने वाले जो कोण होंगे वो न्यून होने चाहिए। और इसके लिए बोलें अधिक कोण त्रिभुज, तो त्रिभुज की किसी भी एक कोने पर बनने वाला जो कोण होगा वह होना चाहिए 90 से अधिक। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के टॉपिक बस में आप लोगों के लिए बस इतना ही है।